हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं या क्या रह सकती है, क्योंकि आने वाला 2-2 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है उसके पहले आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ओके, तो मेरी चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं कर रखा है, वो लोग ज़रूर करें, और जिन लोगों ने कर रखा है उनको थैंक यू सो मच। महादेव आपकी सारी विशेष पूरी करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करेगा महादेव मेरे व्यूवर्स की और उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। और थोड़ा सा गलत टाइम पे वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है आप लोगों को आसपास के शोर की आवाज़ आए, शादियाँ चल रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की और उनके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। डेक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की और उनके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। कोई तो किसी को छोड़कर गया है या जा रहा है, कुछ डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। ओके, वॉक अवे की एनर्जी आ रही है बार बार। लास्ट शफल एंजल्स प्लीज गाइड करेगा मेरे व्यूवर्स की और उनके पर्सन के कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। प्लीज महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं और ये आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज महादेव गाइड करें, मुझे बताएं। मैंने कहा ना, कोई तो किसी से दूर जा रहा है। अब देखते हैं कौन किससे दूर जा रहा है, किस चीज से भागते हुए नजर आ रहे हैं आप। क्यों आया है हर्मिट यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। आज मैं आपके पर्सन के भी कार्ड निकालूंगी, उसके बाद रीडिंग करते हैं। ओके, प्लीज महादेव गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशंस क्या हैं। आपकी एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, आपको किसी से बात करना या किसी की बातें सुनना भी बहुत परेशानी लगती होगी, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा आपका। अकेले रहना, बंद कमरे में रहना या अपने आप को बंद कर देना, ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है। रातों की नींद आपकी गायब हो सकती है या नींद कम आ रही होगी। स्ट्रेस है आपको किसी तो चीज़ का। ओके, किस चीज़ का है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में। कुछ बाउंड्रीज आपने अगर क्रिएट करी है, अपने पर्सन से दूर गए हैं आप, तो उस चीज़ का आपको रिग्रेट लग रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको, और 80% लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप अपने पर्सन से वॉक अवे अगर करके गए हैं, दूर गए हैं, या डिस्टेंस आया है आप लोगों के बीच में, तो उस चीज़ को आप सहन नहीं कर पा रहे। ठीक है, डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते और आप आपके पर्सन तक जा भी नहीं रहे हैं या पहुंच नहीं पा रहे, आपके इमोशंस नहीं पहुंच पा रहे। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। क्यों आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो या आपकी लव लाइफ हो। ओके, ये चीज़ें दिख रही है। आप बढ़ना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है आपके ऊपर जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर किसी की भी नज़र या कुछ है ज़रूर किसी चीज़ का, कि आपको कुछ बेचैनी भी फील होती होगी, नींद नहीं आती होगी आपको। जब हमारी लाइफ में किसी की नज़र रहती है, कुछ भी बुरी चीज़ रहती है, नेगेटिव एनर्जी,
तो हमारी सबसे पहली चीज़ की रातों की नींद गायब होती है। ओके, नींद अगर आएगी भी तो कुछ बुरे सपने आएंगे, कुछ बेचैनी फील होगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप अपने पर्सन के लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे, तो एक्शन लेना चाहते हैं, उस चीज़ का आपको रिग्रेट यहाँ पर दिख रहा है और पछतावे की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी देखो तो देखिए, ये भी यहाँ अपने प्यार का कप, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब लेकर एक चुपचाप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। मतलब इनका घोड़ा खड़ा हुआ और ये बैठे हैं, रेडी है कप हाथ में फीलिंग्स का, लेकिन ये पार नहीं कर पा रही। ये कार्ड हमेशा आपके पर्सन की एनर्जी में आता है कि इस नदी को, इस बाउंड्री को ये पार नहीं कर सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट करते जाने अनजाने में मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं। 24/7 आप इनके माइंड में घूमते हैं। अगर आपकी इनसे बातचीत ना भी हो या आपसे डिस्टेंस हो या कुछ भी हो, आपसे गुस्सा करें या कुछ भी हो, लेकिन आप इनके माइंड में पूरे टाइम घूमते रहते हैं। टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। जो भी सेपरेशन, देखिए सेपरेशन तो दिख रहा है, टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। ये जो भी चीज़ें हैं ना आप लोगों की ख़त्म होनी है, आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। और एक ये डिसीजन ले चुके हैं, कुछ ना कुछ तो डिसीजन इन्होंने लिया है। क्यों आया किंग ऑफ वॉन्ड्स? ओके, ये भी अगर आपको छोड़कर गए थे ना अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई भी कंडीशन हो सकती है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना, इन्होंने डिस्टेंस अगर आपसे बनाया था तो खुश ये भी नहीं थे, लेकिन अब ये आपको वापस बात करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। ये चीज़ें दिख रही है, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आए नहीं हैं, आएंगे या नहीं आएंगे तो नेक्स्ट एक्शन में दिखेगा। स्टक एनर्जी है इनकी लाइफ में, अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड रहना पसंद कर रहे हैं। ये जो भी नेगेटिव साइकिल इनकी लाइफ में है, मैंने कहा कि इनकी फाइनेंशियल इशू या इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए इस व्यक्ति का जो फोकस है वो पूरा अपने एक स्टार के ऊपर है, और ये अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी भी सही। ओके, डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर, सेकंड चांस इनको लाइफ ज़रूर देगी। बहुत मेहनती इंसान है ये, अपने काम में बिजी रहना ज़्यादा पसंद है इनको, ये चीज़ें दिख रही है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको प्रपोजल सोच रहे हैं तो करेंगे भी सही, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में देखेंगे तो ज़रूर पता चलेगा। मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, आपको भूलते नहीं हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव जनरल टाइमली रीडिंग है मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। जो कोई भी व्यक्ति इनके माइंड में है, इनके दिल में है, या जिसे सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे मैडम डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन क्या होता है। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन वो होते हैं जिनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है। ओके, जो अपने ट्रू लव को पहचान चुके होते हैं, जिनका यूनियन हो चुका होता है, रीयूनियन हो चुका होता है, वो लोग होते हैं। और जो डिस्टॉर्टेड वो होते हैं, जो सब कुछ सामने समझते हुए भी, देखते हुए भी, अपने पर्सन को पहचानते हुए भी अपना इनर वर्क करना है उन्हें पता है कि उनके ये एडिक्शन है, उस पर अगर वर्क नहीं करते हैं, यानी कि अपने आप को सुधार नहीं लाते, अपनी लाइफ में अपने आप को सुधारते नहीं हैं, अपने ट्रू लव को नहीं पहचानते, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को नहीं पहचानते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते, प्योर सोल नहीं बनते हैं, तो वो होते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन और डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन। और जब तक वो नहीं सीखते, जब तक यूनिवर्स उनको सिखाता ही रहता है, चाहे सालों लग जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना इनर वर्क, अपनी शेडो साइड पर वर्क जल्दी ही कर लेना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका यही कि जो काम अपने को ज़्यादा पसंद है, कुछ भी अच्छा, वही काम करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। सॉरी सोल फैमिली, किसी वजह से वीडियो रुक गया था। मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए 1-1 की एनर्जी आई है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है। ओके, बहुत दिल टूटा हुआ है इनका, हमेशा इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक ही रहता है, जैसे इमोशंस अपने बंद कर दिए हों, दरवाजे बंद कर दिए हों दिल के, उन लोगों के लिए रहता है ये। क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
क्यों आया पैशन इग्नाइट का कार्ड यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी। रिवॉर्ड आ गया है, यानी कि आप लोगों का यूनियन करीब होगा। और वैसे भी 2-2 पोर्टल आ रहा है, तो हो सकता है जिन लोगों ने भी इनर वर्क कर लिया है वो लोग जल्द ही मिलेंगे। आजकल तो सब दूर रहते हैं, कोई फॉरेन में रहता है, कहीं कहाँ रहता है, तो वीडियो कॉल पर भी यूनियन हो जाता है या कॉल मैसेज आ जाता है, तो वो भी एक तरह से यूनियन की ही वाइब्स हैं। क्यों आया है वेटिंग गेम यूनिवर्स। चक्रास बहुत ब्लॉक है आपके पर्सन के, ओके। मेडिटेशन की और हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इनको, तो हमेशा पॉजिटिव वाइब सेंड्स करें इनको, क्योंकि ये वैसे ही बहुत परेशान है। मैंने बताया था 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। रिवॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई मी। मैंने कहा ना रिवॉर्ड आया है, मतलब यूनियन करीब है आप लोगों का। 1-1 की एनर्जी आई है, देखिए 1 आया है। यहाँ पर इनका आने वाला एक्शन यही रहेगा, सॉरी, कि थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका ब्लॉक है। हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, क्राउन चक्रा भी और बेस चक्रा भी। मतलब हो क्या रहा है इनकी लाइफ में, मैंने कहा ना समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स में हैं ये। और कन्फ्यूज़न की एनर्जी में भी ये आने वाले टाइम में सारे चक्रास हील होंगे, सक्सेस की ओर जाएंगे आप और आपके पर्सन और आपका रिश्ता भी। सेलिब्रेशन आएगा यहाँ पर आपके और उनके बीच में। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, आप लोगों को लग रहा था कि सब ओवर हो गया है या कुछ भी नहीं बचा है, जो भी चीज़ें होंगी, हर इंसान की अपनी सिचुएशंस रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। वापस एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी आप लोगों की। और इसके बाद मैं गाइडेंस लूँगी कि आप दोनों को रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। आने वाले टाइम में इनका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, कन्फ्यूजन एनर्जी से बाहर आएंगे, थर्ड आई चक्रा इनका एक्टिवेट होगा, अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं ये या सीखेंगे आने वाले टाइम में। जो भी इन्होंने पेशेंस रखा है, जो भी इनके अच्छे कर्म हैं, उस चीज़ का इनको रिजल्ट मिलेगा और यूनिवर्स इनको रिवॉर्ड देने वाला है। एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है और वो रिवॉर्ड ये होगा कि अपनी सेलिब्रेशन लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, ओके। इन्होंने अपना डायरेक्शन चूज़ कर लिया है, न्यू विज़न रखे इन्होंने कुछ, और बहुत दिमाग से चल रहे हैं। अब इमोशंस, मैंने कहा ना कि इमोशंस इन्होंने अपने साइड में रख दिए हैं और अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ गए, यानी मस्कुलिन एनर्जी में आ गए, यानी कि माता पार्वती से थोड़ा सा डिटेच होकर शिव की एनर्जी में आ गए हैं, महादेव की एनर्जी में। 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए 1 मंथ भी हो सकता है। सेलिब्रेशन आने वाला है, अथॉरिटी का कार्ड आया है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड का कार्ड आया और आपके प्यार की नई शुरुआत ज़रूर होगी। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ या 24 आवर्स भी हो सकते हैं, 24 घंटों में भी हो सकती है, अगर आप लोग अच्छे से वाइब्स अपने पर्सन को सेंड करें। अगर आप नेगेटिव थॉट सोचेंगे या सोचेंगे कि ये मुझसे बात नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, या ये ऑनलाइन है तो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं, अगर ऐसा मैं भी सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ओके। अगर करना नहीं भी है तो अच्छा सोचें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है। कहाँ ले लिया मैंने ये डेक, गाइडेंस देखनी थी मुझे, प्लीज समझ मुझे गाइड करें। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी महादेव, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी, इट्स अप टू यू। मतलब कोई भी प्रेडिक्शन होता है जो 90% होता है, और सारी चीज़ें जो दिखती है, जो आपको लगता है कि किस्मत में यही लिखा है, तो ऐसा नहीं है। 10% अपने कर्म रहते हैं, अपना कर्मा रहता है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है, जिससे आप अपने बैड कर्मा रिलीज कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में उसको बदल सकते हैं। यानी कि अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हैं, बदल सकते हैं, चाहें तो। सब चाह पे डिपेंड है, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स ऐसा कह रहे हैं। और देखते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें
मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। यहाँ पर अगर आप आने वाले टाइम में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या अभी ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में हो सकता है, कहीं जाने का, अपनी वर्क प्लेस का, बिजनेस का, या अपनी लव लाइफ के लिए, तो यही कहा जा रहा है कि सोच समझ कर डिसीजन ले। अगर आप डिवोर्स देना चाहते हैं या कोई केस फाइल करना चाहते हैं किसी के ऊपर, या मूव ऑन करना चाहते हैं, या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसमें आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ओके, और न्यू मून फुल मून में आकर नहीं लेना है, गुस्से में नहीं लेना है, और ज़्यादा इमोशनल होकर भी नहीं लेना है, या जल्दबाजी में भी नहीं लेना है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं, या ये हो सकता है कि लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है अपनी लव लाइफ के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को आपको खोना नहीं है। बी असर्टिव, यानी कि दृढ़ बने रहना है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये सेकंड डेक जो हमने निकाला है आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस निकाली है। ओके, दृढ़ रहना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको निकालने की ज़रूरत हो सकती है, वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे यस के आगे ये वाला मार्क वाला कार्ड आया है, मतलब कि 50-50 है चीज़ें, अभी ना इधर है ना उधर में है आपकी लव लाइफ, ना डिसीजन आप ले पा रहे हैं ना आपके पर्सन ले पा रहे हैं। जैसे कि नाइट ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में आया था, यानी कि प्यार दोनों के दिल में है, दोनों की तरफ से है। आप भी कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो व्यक्ति की फीलिंग्स भी, सामने वाला पर्सन भी आपको फीलिंग्स अपनी ऑफर करना चाहते हैं, बट आप दोनों अपने अपनी जगह पर ठहरे हुए हैं, तो आपको और वेट करना पड़ सकता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज क्लेरिफाई मी। आपके मन में किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है, या आपको लगता है कि आपका पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, या जो भी है, उस चीज़ के लिए आंसर यस आ रहा है। ठीक है, आपके मन में, हर किसी के मन में अलग अलग सवाल रहते हैं कि नहीं मेरा पर्सन मुझसे ही ट्रू लव करता है, या मुझसे करता भी है या नहीं करता है, तो उस चीज़ के लिए आंसर यस आ रहा है, 100% यस आ रहा है। यहाँ पर 2 बार क्लैरिफिकेशन हो चुका है यस का। या आप कहीं जाना चाहते थे, या कुछ सोच रहे थे, या कुछ डिसीजन लेने की सोच रहे थे, तो उसके लिए भी यस का आंसर आ गया। यानी कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा रुकें, वेट करें, दृढ़ रहना है आपको, तो दोनों चीज़ें आई हैं। हर इंसान के अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।